हे एवरीवन, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 3 पैसिव इनकम सोर्सेज के बारे में, जिसे अगर आप 2023 में स्टार्ट कर लेते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा पैसिव इनकम, दैट मीन्स कि बिना काम किए पैसे मिल सकते हैं। पैसिव इनकम का मतलब यही होता है कि आपको उस पैसे के लिए ना और बहुत ज़्यादा टाइम या फिर काम नहीं करना होता है। देखिए, एक होता है एक्टिव इनकम और एक होता है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब जो है, हम उस पैसे के लिए अपना टाइम ट्रेड करते हैं, अपना टाइम देते हैं, उनके लिए काम करते हैं एंड वो कंपनी या फिर जो भी है वो हमें पैसा देते हैं। अब पैसिव इनकम में हमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाना होता है जो कि मार्केट में कंटिन्यूसली चलता रहता है, लाइक कोर्सेज हो गए या फिर आपका बिजनेस हो गया या फिर आपने कुछ ऐसा बना दिया जिसके थ्रू से लोग आ रहे हैं और आपको पैसा दे रहे हैं, अपने सर्विसेज लेकर जा रहे हैं। ठीक है, इसका पैसिव इनकम। तो सबसे पहला हमारा जो पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है उसके बारे में जानने से पहले मैं ना आपको थोड़ा सा एक्टिव करवा दूं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ये सोच कर आते हैं कि भाई किसी एप्लीकेशन के बारे में हम बता देंगे जहाँ पर वो बैठकर गेम खेलेंगे एंड उनके अकाउंट में जो है पूरा का पूरा डायरेक्ट पैसा आ जाएगा, या फिर किसी और के लिए थोड़ा बहुत काम कर लेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो उसके थ्रू से जो है हमें पैसा आ जाएगा। बता दूं कि ये सारी चीज़ें ना ब्लेंडर है, आपका टाइम कंज्यूम करती है, आपका टाइम वेस्ट करती है एंड आपको ना नल्ला बना देती है। जी हाँ, वेस्ट मटेरियल आपको बना के रख देती है अगर आप इस तरह से पैसे कमाने के बारे में सोच रहे हैं तो, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ खास स्किल सीखना तो ही होता है एंड जहाँ पर आपको स्किल की जरूरत ना होना वो समझ लो कि आपको डम बनाए जा रहे हैं। ठीक है, दैट्स वाई हम यहाँ पर जो भी 3 पॉइंट्स आपको हाईलाइट करने वाले हैं ना, यहाँ पर आपको रिसर्च करना होता है, थोड़ा बहुत जो है आपको लर्निंग करना होगा, थोड़ा बहुत सीखना होगा। तो हमारी लिस्ट का जो सबसे पहला पैसिव इनकम सोर्स है दैट इज स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के थ्रू से आपको हाई ग्रोथ मिलता है, अच्छा खासा रिटर्न्स मिलता है, डिविडेंड्स मिलता है, आपके पैसे जो है मल्टीपल फोल्ड्स में भी हो सकते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत रिसर्च करना पड़ता है, दैट्स वाई मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया अगर आप अच्छा पैसिव इनकम चाहते हैं तो आपको थोड़ा बहुत रिसर्च भी करना सीखना होता है। स्टॉक मार्केट की अगर बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ही सिंपल होता है इसे एक्सेस करना। किसी भी एक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म में हमें डीमैट अकाउंट खोलना होता है। अगर हम लिक्विडेशन की बात करें तो बहुत ही ईजिली आप, अगर आपको इंस्टेंट पैसे चाहिए तो आप अपने शेयर्स को क्विकली सेल करके जो है आप सारा का सारा पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड स्टॉक मार्केट में एंटर करने के लिए ना हमें बहुत ज़्यादा पैसों की जरूरत नहीं होती है, आपके पास जितना है 1000, 2000, 5000, 10,000 वहीं से आप जो है स्टॉक मार्केट में एंट्री कर सकते हैं। एंड ध्यान रखिएगा कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं होता है, रिस्की उनके लिए होता है जो रिसर्च ही नहीं करते हैं। क्यों, कैसे रिस्की हो जाता है? कोई एक फ्रेंड बता दिया या फिर हमने यूट्यूब में वीडियो देख ली या फिर हमें इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक में किसी ने ऐसा बताया 2 रुपये का शेयर है, 1 साल में ये 2000 पहुंच जाएगा, आपका पैसा 2000 गुना बढ़ जाएगा या फिर 1000 गुना बढ़ जाएगा, व्हाटएवर। ऐसे लोगों का ही पैसा जो है डूबता है जो कि इन पर बिलीव कर लेते हैं। आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले ना कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है। सबसे पहला, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होनी चाहिए, लाइक उस कंपनी पे बहुत ज़्यादा कर्जा ना होना चाहिए। अगर कर्जा है भी ना, दैट मीन्स की डेप्ट है भी ना, तो उस हिसाब से जो है कंपनी का रेवेन्यू या फिर क्वार्टरली रिजल्ट्स पॉजिटिव में एंड हाई ग्रोथ होना चाहिए। सेकेंड, आपको उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखने चाहिए, लाइक वो कैसा परफॉर्म कर रही है, हर क्वार्टर में पॉजिटिव रिजल्ट दे रही है या फिर बहुत ज़्यादा लॉसेस या फिर प्रॉफिट बना रही है, क्या जो भी है नंबर्स आपको जो है हर क्वार्टर में उनके देखने होते हैं। एंड इसके साथ ही साथ जो कि बहुत ही सिंपल होता है, इनका चार्ट पैटर्न देखना। लास्ट 5 to 10 ईयर्स की जो है आपको इनके चार्ट पैटर्न देखने होते हैं। क्या कोविड में जब डाउनफॉल हुआ उसके बाद वापस वो रिवाइव किया या नहीं, वापस गया या नहीं, या फिर वहीं से वो एकदम धड़ाम और गिर रहा है और फ्लैट चल रहा है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। इन सब पॉइंट्स को अगर आप एनालिस करना सीख जाते हो ना तो आप अच्छा खासा शेयर्स चूज करके आप अच्छा खासा कमा सकते हो। दैट्स वाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको जो है यहाँ पर रिसर्च करना सीखना होगा। यूट्यूब पर, इंटरनेट पर या फिर गूगल की बात करें, हर एक प्लेटफॉर्म में जो है आपको इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाता है, लेकिन मैटर करता है कि आप क्या चूज करते हो। आप दिन भर बैठकर हे टाइम पास करना चाहते हो, रील स्क्रॉल करना चाहते हो, अपने डोपामाइन को सस्ते में वेस्ट करना चाहते हो, या फिर क्या चाहते हो, ये सब आपके ऊपर है। इंटरनेट एंड फोन आपके हाथ में है, आप जो चाहो वो सीख सकते हो। ठीक है, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे सोर्स ऑफ पैसिव इनकम के बारे में, दैट इज सोशल मीडिया ऑडियंस। सोशल मीडिया ऑडियंस कैसे कैसे बनाया जा सकता है? अगर आप एक अच्छे ऑथर हैं, अगर फिर आपको बुक लिखने का मन है, जैसे कि जो बुक सेलर्स होते हैं उनकी एक अच्छी खासी ऑडियंस होती है। लाइक हम बोलते हैं ना, लाइक बुक जब भी पढ़ते हैं तो हाँ इस ऑथर का लिखा हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग लिखता है। एंड अगर हम कोर्सेज की बात करें तो कुछ लोग जो है कोर्सेज से बेचते हैं। अगर हमें किसी कोर्स को सीखना है एंड पता है कि हाँ वो डेडिकेटेड बंदा है एंड वो जो है कोर्सेज बेच रहा है, तो हम जो इसका नाम लेते हैं कि हाँ ये बंदा जो है
अच्छा खासा कोर्सेज देता है। तो एक प्रकार से जो है जब भी हम उसे रेफर कर रहे होते हैं ना, तो हम एक प्रकार से उनकी ऑडियंस बन जाते हैं। एंड अगर हम क्रिएटर्स की बात करें, यूट्यूब पर जो हम वीडियोस देख रहे होते हैं, तो जी हाँ, उनकी भी एक अच्छी खासी ऑडियंस होती है। सो आपकी अगर ऐसी अच्छी खासी ऑडियंस है ना, तो उसके थ्रू से भी अच्छा खासा आप पैसा कमा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं अंकुर वारी को। वो बंदा 2020 या फिर 19 में जो है अपनी एक बुक लिख रखी थी, डू एपिक शिट। एंड उस बुक के थ्रू से उसने अच्छा खासा पैसा कमाया है। कैसे कमाया? क्योंकि उसके पास जो है 2021 और 22, 2020 एंड 21, 22 के आसपास ना अच्छी खासी ऑडियंस बन गई थी। एंड उस ऑडियंस की वजह से उसने अच्छा खासा इनकम कमाया है, पैसा कमाया है। यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो फ्रेंड्स, हाउ टू टाई ए टाई 8 से 9 साल पुरानी वीडियो है। उस वीडियोस पर अभी भी व्यूज़ आते हैं। सिर्फ उसी वीडियोस की नहीं, मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे चैनल पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं ना जिस पर अभी भी मुझे व्यूज़ आते हैं। मैंने उन वीडियोस को 2 साल पहले अपलोड किए थे, बट अभी भी जो है उन वीडियोस के थ्रू से मुझे थोड़ी बहुत रेवेन्यूज़ आती रहती है। इसके अलावा अगर आप किसी स्किल में बहुत ही एडवांस है, एक्सपर्ट हैं, तो उसके रिगार्डिंग आप एक कोर्स बना सकते हो जिसे आप बेचना शुरू कर सकते हो, जिसके थ्रू से आपको अच्छा खासा पैसा मिलते रहेगा। तो एडवांस लेवल के हथियार आ चुके हैं, दैट इज एड्स। गूगल एड्स हो या फिर फेसबुक एड्स हो, इसके थ्रू से आप खुद को प्रमोट करके ना अपने कोर्सेज पर लीड्स ला सकते हो, एंड जिसके थ्रू से आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। हाँ, सोशल मीडिया ऑडियंस के थ्रू से ना आप अच्छा खासा पैसा, पैसिव इनकम कमा सकते हो, जिसके लिए आपको दिन भर काम नहीं करना होता है। किसी एक हफ्ते में या फिर एक महीने में आपने अच्छे से काम किया, रगड़ के बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाली प्रोडक्ट आपने बनाया, एंड हो गया, बस दैट्स ऑल। तो इसके बाद हम बात करते हैं हमारे तीसरे सोर्स ऑफ इनकम के बारे में। यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ता है, लेकिन अगर आप थोड़ा ज़्यादा सीरियस होकर उस फील्ड में काम करना शुरू कर दिए ना, तो आपकी 2-3 पीढ़ी भी ना उसी पैसिव सोर्स ऑफ इनकम के थ्रू से अपना गुजारा कर सकती है। एंड दैट इज बिल्डिंग ए बिजनेस को खड़ा करना। शुरुआती तौर पर बिजनेस खड़े करते समय ना बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं। आपके पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकते हो। वो भी नहीं हो पा रहा है, अगर आपको इसके बारे में कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो सबसे पहले ना आपको वो जो होता है ना, लाइक पड़ोसी क्या बोलेगा, हमारे एरिया वाले क्या बोलेंगे, वो अंकल क्या बोलेंगे, इन चीज़ों को साइड करके ना आपको सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर में ग्रोथ के बारे में सोचना होगा। अगर आप ये सोचना स्टार्ट कर देते हो, तो आप किसी भी एक प्रोडक्ट को, लाइक मार्केट में जिस भी प्रोडक्ट की नीड है, मार्केट में नीड जनरेट करोगे, या फिर मार्केट की नीड है तो आप उसे फुलफिल करोगे, जिसके थ्रू से आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। आपकी एक ब्रांड वैल्यू भी बन जाती है। लेट गेस कि मुझे केक बनाना अच्छा लगता है तो मैं अपनी एक बेकरी खोल लूँगा। अगर मैं बेकरी खोलने की कैपेसिटी नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं घर से ही जो है स्टार्ट कर दूँगा। एंड ऐसा लोग करते हैं, इवन ऐसा करके लोग कमाते भी हैं। इसके अलावा अगर आप किसी स्किल में बहुत ही एक्सपर्ट हैं, तो उसके रिगार्डिंग आप अपने ट्रेनिंग सेंटर खोल सकते हैं। अगर हम बात करें एग्जांपल्स, तो डांस टीचर्स के बारे में आपने सुना होगा, कोरियोग्राफर्स, वो भी अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। जैसे ही वो किसी एक सेक्शन में अपना सेंटर खोले होते हैं ना, आसपास के सारे बच्चे आ जाते हैं, पापा हमें भी डांस सीखना है, एंड उसके थ्रू से वो अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर के बगल में ही मार्केट है, मार्केट के बगल में आपका घर है, आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हो। अगर मार्केट थोड़ा दूर है तो भी आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो। कौन से प्रोडक्ट में ज़्यादा आपको मार्जिन मिलता है, एंड उस पर जो है आपको ना नए नए तरीके से स्मार्टली सोच कर जो है अपना बिजनेस निकाल कर जो फ्रेंड्स आपको अपना बिजनेस करना होता है। और नो डाउट कि अगर आप बिगिनर हो, फ्रेश हो, आपको कुछ भी नहीं आता है ना, तो आपको ना सिर्फ और सिर्फ एक्शन लेना होता है। थोड़ा बहुत आप गिरोगे, फिर उठोगे, फिर गिरोगे, फिर उठोगे ना, तो आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बन जाओगे, एंड आपकी जो वो बिजनेस है वो बहुत ही बड़ा बन सकता है। एंड जिसके थ्रू से आप एक नॉर्मल जॉब से आराम से आप 3 से 4, 5, 6, 7 गुना ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना होगा। एंड अगर आप चाहते हो कि भाई ऐसा कुछ मैं बिजनेस कर लूँ जिसके थ्रू से मुझे जो बहुत ज़्यादा काम ना करना पड़े, कम टाइम देना पड़े, तो उसका भी ऑप्शन है। लेकिन स्टार्टिंग में जो है आपको मेहनत करना होता है। आप स्टार्टिंग में आप मेहनत करोगे, अपनी 2-3 फ्रेंचाइजीज खोलोगे, अपना एक चेन बना लोगे, बस हो गया, उधर काम होता रहेगा, एंड आपको यहाँ पर पैसे आते रहेंगे। अब मैं जो आपको ये बातें बताया, ये बहुत ही सिंपल लगा, बहुत ही इजीली मैंने आपको बता दिया, लेकिन जब आप इसे ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करने जाते हो ना, तो आपको मालूम पड़ता है कि कितनी सारी डिफिकल्टीज है, जिसके लिए आपको अभी से ही सीखना स्टार्ट करना होगा। आपको YouTube पर हर एक फील्ड के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, ओवरऑल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। डीप में जो इन्फॉर्मेशन है उसके लिए कभी कभी आपको पे करना होता है, या तो फिर आपको खुद ही फील्ड में उतरना होता है कि आखिर क्या सीन है, क्या आपको अपनी स्ट्रैटेजी लगानी होगी। सो इन सब चीज़ों को आपको एक्सप्लोर करना है, देन गो फॉर इट, एंड डोंट वेस्ट योर टाइम विद द सिली एप्लीकेशंस जिसमें आपको चिल्लर पैसे मिलते रहते हैं। दे कैन डिस्ट्रॉय योर फ्यूचर और योर करियर और योर लाइफ।
दैट्स ऑल, इतना ही था। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो यूजफुल इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। किस टाइप की कोई भी क्वारी फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।